नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्टोरी को कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में चैप्टर 6 अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाथपंथी सिद्ध और योगी, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कि नाथपंथी सिद्ध और योगी कौन होते हैं, कौन थे ये लोग। तो जैसा कि हम पीछे चैप्टर में इससे पहले के टॉपिक को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाथपंथी सिद्ध और योगी, इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। तो कुछ ऐसे भी समाज में उभरे जो कि कर्मकांड और बनावटी पहलुओं को इन्होंने आलोचना किया। तो उनमें से जो लोग आलोचना और इसकी बुराई की बात करते थे, उसमें से नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। तो ये लोग किस चीज के समर्थक थे? तो संसार के परित्याग। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये निराकारी थे। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये सिद्ध योगी, ये लोग योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर जोर दिए कि इससे आप प्रभु के करीब जा सकते हैं। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। जो निचले वर्ग के थे, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो विरोधी थे, वो लोग इसको पर ज़्यादा प्रभाव हुआ और ये जातियों में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अब देखिए, इस्लाम और सूफी संत के बारे में जानते हैं। तो इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तो सूफी मुसलमान किस प्रकार के थे? तो रहस्यवादी थे। ये धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। तो इस्लाम किस पर विश्वास करता था? एकेश्वरवाद पर। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। तो इस्लामिक पवित्र कानून शरिया क्या है? तो इस्लामिक पवित्र कानून है। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। किस पर? व्यक्तिगत समर्पण पर। सूफियों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है।
संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली कौन थे? तो मध्य एशिया के महान सूफी संत थे, ये नाम याद रखिएगा, गज्जाली। फिर रूमी और सादी, गज्जाली, रूमी, सादी के नाम उल्लेखनीय हैं, ये सूफी संत थे। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समागान, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। तो जो सूफियों में जो हम जप नाम देते हैं, जाप जो हिंदू धर्म में, वो सूफी में जिक्र कहा जाता है, और गाना को समा कहा जाता है, और नृत्य को रक्स कहा जाता है सूफियों में। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। तो सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव किसमें हुआ था? तो हुआ था सूफी संतों के बीच। ये देखिए, यही सूफी संत हैं, ये सभी सूफी संत हैं। ये आगे चलते हैं, ये देखिए, कुरान की पांडुलिपियों से ये लिया गया है। ये खानखा सूफी संत, जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, सूफी संतों के निवास स्थान को, यानी कि सूफी संत जहाँ रहते थे उसको क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है, खानकाह। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि सूफी संत जहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान है, उसको क्या कहा जाता है? तो उनसे खानकाह कहा जाता है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। तो सूफी संत कहाँ रहते थे शुरू में? तो मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये हिंदुस्तान में आके बसे। दिल्ली सल्तनत, जैसा कि अध्याय 3 में हमने पढ़ा है, कि स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो सिलसिला जो भी बताए वो जो है सूफियों के बीच था, जिसमें कि अजमेर की चिश्ती जो है, चिश्ती सिलसिला काफ़ी फेमस और मजबूत हुई। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। किसमें? चिश्ती सिलसिलाओं में औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, अजमेर में। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, बख्तियार काकी। जो दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिशूदराज, ये सब क्या थे? सूफी संत थे। ये दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के तो बंदानवाज गिशूदराज। तो इन लोगों का नाम याद रखिए, पूछ देता है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शासित होकर चले जाते। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं,
जिनसे आम लोगों को बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। यही ये सब देखिए, ये सूफी संतों की दरगाह है ये। चलिए आगे चलते हैं। मालिक प्रभु की खोज। मालिक प्रभु की खोज, तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर थे। तो जलालुद्दीन रूमी के बारे में पूछ दे कि जलालुद्दीन रूमी कौन थे, तो 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। क्या लिखा है अपनी कृति में? वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वहाँ नहीं था। वह जो है वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो ये जो है, ये सूफी, इनका नाम है जलालुद्दीन रूमी। यही कहते हैं कि ये हम जो जगहों का नाम दिया गया है, ये सभी जगह पर ढूंढे, लेकिन जो ईश्वर हैं वो कहीं नहीं मिले। जब हम अपने अंदर झांके तो वहीं मिले हैं। इसीलिए कहा गया है कि ना मैं बसूं काबा कैलाश में, ना मैं तू तो ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इन्हीं के शब्दों में कहा गया है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव हुआ। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास जी के द्वारा। सूरदास श्री कृष्ण के ये देखिए, ये भारत का नक्शा, उस समय की ये संतों का निवास स्थान है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के, तुलसीदास राम के। उनकी रचनाएं सूरदास की हैं सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी। तो सुरसागर, सुरावली और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की है। संग्रहित है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। तो शंकर देव असम के रहने वाले थे। किसके समकालीन थे? तो ये सूरदास के समकालीन थे। ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। तो नामघर पद्धति किसने चलाई और स्थापित किए? तो शंकर देव ने। शंकर देव, यहाँ से प्रश्न बनता है, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी थी।
मीराबाई किनके अनुयायी थी? रविदास जी की थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। शंकर देव की भक्ति का सार, यहाँ देख लेते हैं कोटेशन में, शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भागवत गीता एवं भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो शंकर देव की कौन सी रचना? कीर्तन घोष है, कीर्तन घोष। अब जो है उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी। किसकी? मीराबाई की। गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश की विशिष्ट विलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। ये देखिए, ये है भक्ति। कोटेशन देख लेते हैं। तो भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और भंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये राणा के राजमहल से परे ये गीत है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल एक वीडियो थर्ड पार्ट लेकर के आके इस सेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर अगले दिन से चैप्टर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जीके जीएस के लिए काफ़ी अच्छी और मजबूत है। प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो पेपर 2 सीटेट के लिए एसएसटी के 40 प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो 6, 7, 8 ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल को अच्छे से कंप्लीट करिए, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और वैसे तो मैं पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप जब भी शाम को मेरा वीडियो पड़े आप तत्काल वॉच कर सकें और बिना समय गंवाए एक मजबूत तैयारी कर सकें और सफल हो सकें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।